साथियों, सरकार में बैठे अधिकारी और सरकार के नुमाइंदे राशन विक्रेताओं को तरह तरह से परेशान करते ही रहते हैं। यह परेशान इसलिए करते हैं कि जिससे उनका राशन विक्रेताओं पर दबाव बना रहे और वह इनकी जी हजूरी करते रहें। जैसे डोर स्टेप डिलीवरी के तहत राशन विक्रेताओं की दुकानों तक गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि जो भी खाद्यान्न सरकार देती है वह दुकानों तक पहुंचाया जाता है। मगर शासन द्वारा प्रत्येक माह ऊँट के मुंह में जीरा, मेरे कहने का मतलब चीनी, जो 1 किलो के हिसाब से दी जाती है वह हर महीने न मिल कर के राशन विक्रेताओं को तीसरे माह मिलती है और उस चीनी को राशन विक्रेता सरकारी गोदामों से, जो शासन ने अब तक बनाए रखी हैं, लेने जाना पड़ता है। चीनी को लेकर आने के बाद राशन विक्रेता अन्य खाद्यान्न की तरह अपनी ई-पॉस मशीन से उस चीनी को रिसीव नहीं कर सकता। उसके लिए वह गोदाम प्रभारी के सहारे ही बैठा रहता है। जब गोदाम प्रभारी चीनी को राशन विक्रेता को निर्गत दिखाते हैं तभी वह हम लोगों की वितरण मशीन में तथा हमारे स्टॉक में वितरण हेतु आती है। यह दुर्भावना क्यों? जैसे हम लोग खाद्यान्न रिसीव करने में देरी करते हैं तो हम लोगों पर नोटिस और जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन चीनी विपणन अधिकारी चाहे जब रिसीव करके हमारे यहाँ भेजे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि शासन अन्य खाद्यान्न की तरह चीनी भी राशन विक्रेताओं की मशीन से ही रिसीव करने हेतु योजना बनाए, ताकि खाद्यान्न के साथ साथ ही मशीन में चीनी का स्टॉक भी आ सके और विपणन निरीक्षकों के दरवाजे तक राशन विक्रेताओं को चक्कर न लगाने पड़े। साथियों, अब आइए हम बिहार के अपने शेरों की थोड़ी चर्चा कर लें, जो 1 तारीख से सीना तानकर सरकार के सामने अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं हैं। गद्दारों की संख्या वहाँ भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी जो शेर हैं उनकी संख्या अधिक है और वह किसी भी तरह से सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं। इसी क्रम में पटना में 9 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। मैं बिहार के साथियों से आह्वान करता हूँ, आपने वितरण किया या नहीं किया यह मायने नहीं रखता, लेकिन भीड़ के उद्देश्य से आप लोग 9 तारीख को पटना ज़रूर पहुँचें और अपनी ताकत सरकार को दिखाएं, तभी आप लोगों का भला होगा। अन्यथा सरकार, जो लोग धरना प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो न देकर आपकी किसी भी बात को नहीं मानेगी। ऐसा नहीं है जो लोग हड़ताल में शामिल हैं उन्हीं को बढ़ी हुई मांगों की चीज़ें मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी। यह भ्रम निकाल दीजिए। दलाल और बेईमानों के चक्कर से बाहर निकलिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।